आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। ये वीडियो इट्स ऑल अबाउट जो आपका एक बहुत बड़ा सब में एक कह सकते हो कि एक कन्फ्यूज़न रहता है कि सर हम क्राउन फॉलो करें कि लूसेंट फॉलो करो। दिस गोइंग टू बी लाइक ए वेरी क्विक वीडियो जिसमें आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि हाँ मुझे क्या फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, दो कैटेगरी के यहाँ लोग होंगे, ठीक है। एक होंगे जो अभी तक लूसेंट पढ़ के आ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जो क्राउन भी पढ़ रहे होंगे और एट द एंड कुछ लोग जो नए लोग हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये वीडियो है। देखो, अगर हम लूसेंट का बात करते हैं, अगर आप बोलते हो कि आप लूसेंट पढ़ रहे हो तो मैं लेट मी टेल यू गाइस, लूसेंट को आप पढ़ नहीं सकते हो, लूसेंट को आप रटते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें हर एक जो लाइन दिया हुआ है ये टू द पॉइंट दिया हुआ है जिसे आपको रटना पड़ेगा। तो लूसेंट पढ़ने से पहले, ठीक है, आप लूसेंट डायरेक्टली लेके अगर बैठ जाते हो, ठीक है, तो इट विल बी लाइक बहुत बड़ा आपके ऊपर, सर के ऊपर एक ब्लंडर, मतलब एक फील होगा कि मैं इसको किस तरीके से इन चीज़ों को रटूं, क्योंकि हर चीज़ उसमें आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि टू द पॉइंट ये एनसीईआरटी का 1 बाय 1 जितने भी इसमें पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी के जितने भी बुक्स हैं, ठीक है, वहां से उठा के इसमें डाला हुआ है, ठीक है। तो डेट मीन्स आप लूसेंट को पढ़ते नहीं हो, लूसेंट को रटते हो। ये चीज़ सबसे पहले आप समझ लो, ठीक है। और जो लूसेंट पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, उनको बुक चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एक ही बुक फॉलो करना है। अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हो तो लूसेंट पढ़ो, अगर आप क्राउन पढ़ रहे हो तो क्राउन पढ़ो। बट अगेन, जो भी बुक पढ़ रहे हो उसका हर एक लाइन आपकी जुबान पे होना चाहिए। हर एक लाइन का मतलब होता है जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आपके जुबान पे होना चाहिए। चाहे आप लूसेंट पढ़ रहे हो, चाहे क्राउन पढ़ रहे हो, कोई एक बुक पढ़ो, कोई इशू नहीं है। अगर आपने कोई एक बुक खत्म कर लिया तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा है कि आप लूसेंट या आप क्राउन पे जंप करो। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक ही बुक को 2 से 3 बार फिनिश करो, 4 बार फिनिश करो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू नए बुक पे जंप करना, ठीक है। ये चीज आप फाइनल कर लो कि क्या आपको एक बुक अच्छे तरीके से याद है। अगर एक बुक भी आपको अच्छे तरीके से याद है, कुछ एक्स्ट्रा बुक, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए अगर आप करते हो और करंट अफेयर्स लगा लेते हो तो प्री आपका इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं अपने बेसिस पे बोल रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको करंट अफेयर्स, और इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और कुछ अच्छे क्वेश्चंस अगर आपने लगा ले। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इस पे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, कि क्या लूसेंट में सब चीज है। तो लेट मी टेल यू गाइस, लूसेंट में ऐसा बहुत सारा चीज है जो नहीं है, जो आपको क्राउन में मिल जाएगा, और कुछ चीज ऐसे भी है जो क्राउन में, जो लूसेंट में नहीं मिलेंगे। बट अगर आप नए हो, ठीक है, आप नया स्टार्ट कर रहे हो, तो हम कहते हैं आप क्राउन से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि क्राउन जब आप खोलोगे, ठीक है, इसमें थोड़ा क्या है कि आपके माइंड में थोड़ा जो है प्रेशर कम पड़ेगा, और चीजों को आप यहाँ समझाते हुए पढ़ सकते हो, मतलब समझते हुए पढ़ सकते हो। इसका 2-3 एग्जाम्पल भी लेके मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो लूसेंट में नहीं भी दी हुई। अगर अब मैं मॉडर्न हिस्ट्री का बात करता हूँ, ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री अगर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से करते हैं, ठीक है। इन माई केस हो सकता है आप भी वहीं से स्टार्ट करते होंगे। ये है आपका लेटर मुगल, उत्तर मुगल काल। तो उत्तर मुगल काल अगर आप जाते हो लूसेंट में तो आप देखना, ठीक है, मेरे पास ये दोनों बुक है, ठीक है, लूसेंट और क्राउन का। तो अगर उत्तर मुगल काल उसमें देखते हो तो आप जैसे औरंगजेब का डेथ होता है उसके बाद आपका स्टार्ट होगा उत्तर मुगल काल, ठीक है। तो जो पहला जो है बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम बोलते हैं, ठीक है, या शाह आलम प्रथम भी बोलते हैं, तो वो जो है आपका, ठीक है, वो जो है, ठीक है, उसका सिर्फ डेट दे के रखा है, उसके पीरियड में क्या क्या हुआ वो मेंशन नहीं है। बट अगर आप क्राउन में आते हो तो इसको बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करके दिया है। और एक क्वेश्चन भी पूछा गया था एक्साइज का, आई थिंक प्री या मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि साहू जी को किसने, मराठा किंगडम के जो साहू जी थे, ठीक है, जो राजा राम के आई थिंक बेटे थे, ठीक है, तो जो राजा राम के जो बेटे थे, राजा राम के बेटे हुए, मतलब कि इनके दादाजी कौन हुए, शिवाजी हुए, ठीक है। तो शिवाजी के पोते को, ठीक है, साहू जी को किसने रिलीज किया था, ये पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो उत्तर मुगल काल के जो बहादुर शाह प्रथम थे उन्होंने रिलीज किया था, जिनको मुअज्जम भी बोला जाता है, ठीक है, और जिनको साहेब बेखबर भी बोला जाता है। काफी ज्यादा हो गया ये, चलो ठीक है, क्या है कि दिमाग में चलता रहता है वो सब। तो ये जो क्वेश्चन है एक्साइज में पूछा गया था, ठीक है, तो जब एक्साइज में ये पूछा गया था तो ये लूसेंट में नहीं है, क्योंकि लूसेंट में डेट वाइज दिया हुआ है, ठीक है, पर लूसेंट में इतने सारे फैक्ट्स और इतने सारे बॉक्स बना के दिए हुए हैं, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आप लूसेंट उठाएगा तो हो सकता है आपको लगेगा कि कैसे होगा। तो अगर अभी तक आपने कोई बुक स्टार्ट नहीं किया तो आई विल सजेस्ट यू
कि गो विथ क्राउन, ठीक है, क्राउन के साथ जाइए, इसमें बहुत ही स्मूथली है और आप 1 से 1.5 या 2 महीने में आप इसको, ठीक है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो बहुत ही अच्छे से फिनिश कर सकते हो 1 से 1.5 महीने में, ठीक है, बहुत अच्छे से मतलब होता है बहुत अच्छे से। उसको बाद बार बार रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद आपको अगर लूसेंट पढ़ना है तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए और क्वेश्चंस पे सीधा जंप कीजिए, ठीक है। और अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आपने लूसेंट बहुत बार खत्म कर लिया तो एक बार आप क्राउन जरूर पढ़िए, इसमें आपको बेनिफिट होगा। एक चीज मैं और लेता हूँ, जैसे कि हमने वो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, उसी तरीके से अगर आप जाओगे एंशिएंट हिस्ट्री में जाओगे तो पहला पेज अगर आप इसका खोलते हो इस तरीके से कुछ मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या है कि लिमिटेड फैक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, लिमिटेड फैक्ट्स दिए हुए जो एग्जाम के लिए सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका पहला ही पेज खोलोगे, पहला पेज ही अगर खोलोगे क्राउन का, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो पूछे गए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज का प्री में पूछा गया था हिस्टोरी का बुक किसने लिखा है, ठीक है। एक और पेज नंबर 2 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेरिफेरल्स ऑफ द एरास्थेनीज सी किसने लिखा है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो इसका जो सेकेंड पेज में ही आपको 1-2 पेज में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब ये नहीं है कि इसमें ये चीज़ नहीं है, ठीक है, इसमें भी वो चीज़ आपको मिल जाएगा, बट इसका जो फैक्ट्स है, ठीक है, फैक्ट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप स्टार्ट कर सकते हो क्राउन से, अगर आप न्यू मेंबर हो, ठीक है, अगर आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया तो आप क्राउन से स्टार्ट कीजिए, बहुत ही बेहतरीन रहेगा। हम भी क्राउन चलाएंगे जो आपका कल से चलने वाला है, ठीक है। इसको 1-2 बार फिनिश करेंगे, उसके बाद हम लोग लूसेंट भी पढ़ सकते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट हाँ एक बुक आपको फुल्ली श्योर करना है, ठीक है। तो लेट मी कंक्लूड दिस होल वीडियो, ठीक है, छोटा से इसको मैं आप कंक्लूड कर लेता हूँ। अगर आप न्यू हो, अब अगर अभी तक आपने किसी भी बुक को शुरू नहीं किया है तो स्टार्ट विथ क्राउन, ठीक है, इसको आप अच्छे से फिनिश करो, इस पर आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ इसमें समझा के दिया हुआ है, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ है भी इसमें जो लूसेंट में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा, अगर आप लूसेंट फॉलो करते आ रहे हो, एकदम कोई जरूरत नहीं है कोई बुक अभी फॉलो करने के लिए, आप उसको बार बार पढ़िए और मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाइए और करंट अफेयर्स करिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, अगर आपने लूसेंट खत्म कर लिया है तो डेफिनेटली है कि आप क्राउन पे जाइए, अगर आपने क्राउन खत्म कर लिया तो डेफिनेटली है कि आप लूसेंट पढ़ सकते हो। एक और चीज़ जो आई थिंक मेरे बिहाफ से मैं बताना चाहूँगा, व्हेन इट कम्स टू साइंस, हिस्ट्री का हमने बात किया, साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो साइंस के लिए अगर बोला जाए तो पूरी तरीके से अगेन, अगर आप लूसेंट में जाते हो तो अगर आपको लगता है कि साइंस आप वहाँ पढ़ रहे हो तो ये गलत है, आप वहाँ रट रहे हो पूरी तरीके से, ठीक है। कोई मुझे नहीं कह सकता, नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपने साइंस लूसेंट से पढ़ा है, आपने साइंस लूसेंट से रटा है, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। जैसे आप पहला ही चैप्टर अगर आप खोलोगे तो साइटोलॉजी, ठीक है, सेल के बारे में आप पढ़ोगे, वहाँ एक एक लाइन दिया हुआ है, आपको सही उस तरीके से आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है, जिस तरीके से साइंस को समझना चाहिए। तो साइंस में दोनों बुक में वही है, ठीक है, आप समझ नहीं पाओगे पूरी अच्छे तरीके से। तो साइंस के लिए क्या किया जाए, तो आप कहीं भी वीडियो फॉलो कर सकते हो, अच्छा, ठीक है, जहाँ भी अगर आप ऐसे हम स्टार्ट करेंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे हमारे कोर्स में तो मैं साइटोलॉजी को पहले मैं खुद समझाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद आप लूसेंट पढ़ना, ठीक है, उसके बाद या आप क्राउन पढ़ना, ठीक है। तो ये था कि इसमें लूसेंट में पढ़ना नहीं है, लूसेंट को रटना है, ठीक है, जितनी बार इसको रट सकते हो वो आपके लिए बेनिफिट है, ये चीज़ हम बता देते हैं। लूसेंट बहुत ही अच्छा बुक है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी का ये समराइज है, ठीक है। उसी तरीके से क्राउन भी बहुत ही अच्छा बुक है, जो आपको पसंद है वो फॉलो कीजिए, जो भी था हमने इसमें आपको बता दिया। बट अगर आप न्यू हो देन गो विथ क्राउन, और अगर आप लूसेंट पढ़ते आ रहे हो तो लूसेंट ही पढ़ते रहिए बार बार, और अगर आप क्राउन पढ़ते आ रहे हो तो क्राउन को ही बार बार रिवाइज कीजिए। कुछ न्यू चैप्टर के लिए आप इन दोनों में यूज़ कर सकते हो किसी को भी, ठीक है। बाकी साइंस के लिए व्हेन इट कम्स टू साइंस आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाए। सो थैंक यू सो मच, और कल से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई भी है जो चाहते हो कि इस बार ही अगर आपको दरोगा बनना है, ठीक है, तो हमारे ग्रुप से आप ज्वाइन हो सकते हो, नीचे नंबर दिया होगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, एंड डू लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, ठीक है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। जय हिंद।